क्या आपकी गलियां, मोहल्ले, सोसाइटी में भी सब्जी वाले आते हैं? क्या आप खुद भी सब्जी खरीदने चौक चौराहों पर खड़े रेहड़ी वालों के पास या फिर सब्जी मंडियों में जाते हैं? अगर हाँ, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि सब्जी वालों को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। देश के कई शहरों में जो कोरोना रिपोर्ट सामने आई है, उसके मुताबिक कई सब्जी वाले अनजाने में कोरोना के साइलेंट कैरियर बन चुके हैं। जी हां, ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि कहीं सब्जी वालों की असावधानी के चलते कोरोना तो नहीं फैल रहा है। आखिर किस शहर में कितने सब्जी वाले पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव, और उन सब्जी वालों के जरिए कितने लोग हो रहे हैं कोरोना संक्रमित? विस्तार से जान लीजिए पूरी खबर रिपोर्ट के जरिए। क्या कोरोना काल में सब्जी खरीदना नहीं रहा सुरक्षित? सब्जी खरीदने वाले सावधान। सब्जी के साथ कहीं आप घर तो नहीं ला रहे कोरोना? सब्जी वालों से बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण। आपकी गलियों में, आपके मोहल्लों में, आपकी सोसाइटी में सब्जी वाले जरूर आते होंगे। उनसे आप सब्जी खरीदते भी होंगे। खुद आप मंडी या फिर चौक चौराहे पर खड़े ठेलों या फिर दुकानों पर भी सब्जी खरीदने जरूर जाते होंगे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो सावधान, क्योंकि कोरोना काल में सब्जी वालों को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ऐसा खुलासा जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कोरोना से कहां तक बचा जा सकता है। दरअसल देश के अलग अलग शहरों से सब्जी वालों पर बेहद ही चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। खुलासा यह है कि सब्जी वाले कोरोना के साइलेंट करियर बन गए हैं। कई शहरों से आए कोरोना रिपोर्ट बताते हैं कि सब्जी वालों के जरिए भी कोरोना का संक्रमण लोगों में फैल रहा है। खुद सब्जी वाले का परिवार भी कोरोना के शिकार हो रहे हैं। गुजरात का अहमदाबाद हो या यूपी का लखनऊ, मेरठ और आगरा, या फिर तमिलनाडु का चेन्नई हो, देश के इन तमाम शहरों में सब्जी वालों के जरिए कई लोग संक्रमित हुए हैं। एक एक शहर के बारे में आपको बताएंगे कि कहां सब्जी वालों से कितने लोगों में कोरोना का संक्रमण फैला। मगर सबसे पहले आपको बताते हैं गुजरात के अहमदाबाद की कहानी। अहमदाबाद में 24 घंटे में 349 नए मामले सामने आए। हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें से 22 मामले एक ही जगह भाईपुरा और हरिपुरा से आए हैं। लेकिन उससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि ये सभी 22 लोग सब्जी वाले हैं। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में सब्जी बेचने वालों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में सभी के परिवार के सदस्यों को क्वारंटीन किया गया। पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया। वायरस को फैलने से रोकने के लिए पूरे क्षेत्र को ब्लॉक कर सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही इलाके में रहने वाले लोगों से अपने अपने घरों में ही रहने की हिदायत दी गई है। यहाँ इस समय खोखरा के एक इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर सब्जी मार्केट लगती थी। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आप देखिए, ये बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके यहाँ पर सब्जी मार्केट लगाई जाती थी। लेकिन यहीं से, इसी सब्जी मार्केट में से 22 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। आप समझ सकते हैं कि इन लोगों ने कितने लोगों तक कोरोना पहुँचाया होगा। सुपर स्प्रेडर्स जो है, खास करके सब्जी वाले, दूध वाले, किराना वाले, ये अब बहुत ज़्यादा चिंता का विषय बन गए हैं। और इसी के चलते कल आनन फानन में पूरा ये मार्केट जो है वो बंद करवाया गया। यहाँ से 22 लोग जो कोरोना पॉजिटिव निकले थे, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और उसके बाद तमाम सुपर स्प्रेडर्स जो हैं, उनकी और ज़्यादा सख्ती से जांच की जाने लगी। अब जरा यूपी के शहरों का हाल देखिए। राजधानी लखनऊ के कैसरबाग का सब्जी मंडी कोरोना वायरस का नया अड्डा बन गया है। यहाँ के सब्जी वाले से फैला वायरस व्यवसायियों के घर तक जा पहुंचा है। लखनऊ में 4 सब्जी विक्रेता कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कैसरबाग में अब तक 10 से अधिक कोरोना मरीज मिल चुके हैं, जबकि कई और लोगों में संक्रमण की आशंका है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमने देखा कि किस तरीके से सब्जी विक्रेताओं के जरिए कोरोना का संक्रमण फैला। उत्तर प्रदेश भी अब इसकी चपेट में है। जानकारी के मुताबिक मेरठ में अब तक 24 सब्जी विक्रेता कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। एक सब्जी विक्रेता जब संक्रमित होता है तो उसके आसपास के जो मंडी में काम करने वाले लोग या उसके संपर्क में आने वाले लोगों को संक्रमण का खतरा रहता है। अब तक
24 कोरोना संक्रमित मेरठ में पाई जा चुकी है। इसके अलावा आगरा, जो इस वक्त कोरोना संक्रमण का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है, वहां पर भी करीब 16 सब्जी विक्रेता संक्रमित पाए गए हैं। बताया जाता है कि कैसरबाग में सब्जी वाले से संक्रमण फैला। यही सब्जी वाला एक किराना व्यवसायी के यहाँ सामान लेने गया था, वहाँ सामान भी खरीदा। यहाँ 2 सब्जी के आढ़ती भी संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इसके अलावा यूपी के ही मेरठ का नवीन थोक सब्जी बाजार कोरोना का नया हॉटस्पॉट बन गया है। 24 घंटे में यहाँ सब्जी बेचने वाले कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना संक्रमण के फैलने के बाद नवीन थोक बाजार को सील कर दिया गया है। इसी तरह आगरा में भी अब तक 16 सब्जी वाले कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इस वक्त हम जहां खड़े हैं, ये कैसरबाग की सब्जी मंडी है। अभी 4 दिन पहले तक ये मंडी गुलजार थी। यहाँ पर लोग आते थे, जरूरत का सामान लेते थे, जो कि सब्जी उसको आवश्यक सेवाओं में रखा गया था, खाद्य सामग्री है, लिहाजा यहाँ पर सब्जी मंडी खुली रहती थी। लेकिन एक सब्जी विक्रेता जब कोरोना के संक्रमण का शिकार हुआ तो उसने इस इलाके के 4 और व्यापारियों को संक्रमित कर दिया। ये किराना के व्यापारी थे, लेकिन चूंकि सब्जी मंडी में भी किराने की दुकान है, इसलिए यो संक्रमण फैला। अब यहाँ पर करीब 200 लोगों को क्वारंटीन किया गया है इस सब्जी मंडी में, और उनकी जांच की जा रही है, जिसकी रिपोर्ट्स आना बाकी है। हालांकि अब तक इस पूरे इलाके में 6 लोग संक्रमित पाए जा चुके। इससे पहले इसी थाना क्षेत्र में खंडारी लेन एक जगह है, जहां पर एक सब्जी विक्रेता संक्रमित पाया गया था। ऐसा माना जा रहा है कि शायद संक्रमण की जो चेन है वो वहां से सब्जी मंडी में शुरू हुई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भी कई सब्जी वाले कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक चेन्नई के कोयम्बेडु बाजार में कोविड-19 संक्रमण के कई नए मामले मिले हैं। यहाँ रोजाना हजारों लोग सब्जियां, फल और फूल खरीदने के लिए आते हैं। चेन्नई का यह बाजार 295 एकड़ में फैला हुआ है, जहां करीब 3000 दुकानें हैं। हालांकि अभी इनमें से सिर्फ 200 दुकानें ही चालू थी। इस सब्जी बाजार के कोरोना हॉटस्पॉट बनने के बाद इसे सील कर दिया गया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 4 मई को प्रदेश में 527 कोरोना संक्रमित मामले सामने आए थे, जिसमें से ज्यादातर इसी बाजार के थे। 527 में से 450 कोरोना संक्रमित मरीज इसी इलाके से जुड़े मिले। हैरानी की बात यह है कि इसमें से 216 मामले किसी न किसी तरीके से इसी बाजार से जुड़े पाए गए। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इस बाजार में संक्रमित सब्जी व्यापारी और ग्राहक राज्य के दूसरे इलाकों में भी गए होंगे। देश के 4 महानगरों में शुमार चेन्नई में अब सब्जी का सबसे बड़ा बाजार कोरोना का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं कोयम्बेडु बाजार की। अब वहाँ पर सभी सब्जी की दुकान इसी तरह से बंद हैं, क्योंकि यहाँ पर पिछले 6 दिनों की बात की जाए तो लगातार सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आते गए। और पूरे यदि चेन्नई महानगर की बात करें तो वहाँ पर जितने कोरोना के मामले सामने आए, यदि मैं पिछले 3 दिनों की बात करूँ तो 516 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं कोरोना के, और उसमें से करीब 500 मामले किसी न किसी रूप से कोयम्बेडु बाजार से जुड़े हुए थे। सबसे बड़ी बात है कि 295 एकड़ में फैला ये तमिलनाडु का सबसे बड़ा बाजार है, जहां पर 3000 से भी ज़्यादा दुकानें हैं। हालांकि इनमें से आधी दुकानों को ही खोलने की इजाज़त दी गई थी, काफ़ी कड़ी सुरक्षा भी बरती गई थी। कोरोना से बचने के लिए लोग घरों से निकलना छोड़ चुके हैं। अब ऐसे में सवाल है कि क्या लोग अब सब्जी खाना भी छोड़ देंगे? लोग सब्जियां खाना छोड़ दें, यह भी मुमकिन नहीं लगता। ऐसे में जरूरी है कि कोरोना से बचने के लिए कुछ सावधानियां बरती जाए और सब्जी खरीदते समय सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। कोशिश करें कि सप्ताह भर की सब्जी एक साथ खरीद लें, क्योंकि जितनी बार बाहर निकलेंगे खतरा उतना बढ़ेगा। अपने एरिया में सब्जी वालों को फिक्स कर लें। फिक्स सब्जी वालों से कहें कि वो कहीं और सब्जी बेचने ना जाएं। सब्जी वाले के पास ग्लव्स और मास्क जैसे कोरोना से बचने के प्रॉपर साधन हो। घर के बाहर रेहड़ी से सब्जियां लेने जा रहे हैं तो सब्जी पॉलीथीन के बजाय बाल्टी में लीजिए। सब्जी वालों से कहिए कि वो खुद ही बाल्टी में रख दें, आप खुद हाथ ना लगाएं। घर आते ही बाल्टी में पानी भर दें और उसे 2-3 घंटे के लिए छोड़ दें। इससे वायरस का खतरा खत्म हो जाएगा। फूल गोभी, पालक, ब्रोकली और बंद गोभी जैसे सब्जियों को हल्के नमक वाले गर्म पानी में धोएं। सब्जियां डिटर्जेंट में कतई न धोएं, क्योंकि ये और भी घातक हो जाएगा। बहरहाल जानकार कहते हैं कि फिलहाल कोरोना से बचने के लिए कोई दवा या वैक्सीन नहीं है। ऐसे में जरूरी है खुद ही सावधानी बरतें, चाहे वो घरों से बाहर निकलने का मसला हो या फिर कुछ खरीदने का। खासकर सब्जी खरीदने में तो विशेष सावधानियां जरूर बरतें। अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह, लखनऊ से मानस श्रीवास्तव और चेन्नई से केजे श्रीवत्सन के साथ
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।